हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज, सचिन कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर धमसीनगर से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इस प्रकार जो इस समय जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है प्रतिशतता। और प्रतिशतता में हमने जो है जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं। अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं। देखिए, प्रतिशतता में जो है कई प्रकार के टॉपिक है। तो हमने पिछले टॉपिक कई प्रकार के जो पिछले टॉपिक है हमने किए हैं। आगे 2-4 टॉपिक और बचे हैं। अब आपका ये लास्ट की ओर चल रहा है प्रतिशतता, ठीक है। तो इसमें आपका अब एक नया टॉपिक आता है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, वो आपका हो गया। नया टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो आपका एक नया टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इन क्वेश्चन में क्या होता है, किसी संख्या में किस प्रकार प्रतिशत वृद्धि होगी, किस प्रकार प्रतिशत कमी होगी और किस प्रकार संख्या के बढ़ने से संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में हम सॉल्व करते हुए जान लेंगे कि ये किस प्रकार हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपका क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या में जो कमी और वृद्धि हो रही है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं। और आपका क्वेश्चंस क्या है कि संख्या के 62% और 80%, एक संख्या है आपका, उसका 62% है और उसका 80% है। कितना परसेंट? 62% और 80%। उसका जो अंतर दे रखा, कितना दे रखा? 198। कितना दे रखा? 198। अब आप देखिए 62 और 80, इन दोनों का जो अंतर है कितना? 198। अब आप यहां देखिए दोनों में अंतर कितना? 80 और 62 में अंतर बताइए। तो 80 माइनस 62 कितने का अंतर हो गया? 18 का अंतर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है आगे क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा? 92 और 56 के बीच का अंतर पूछ रहा। किसके बीच का अंतर पूछ रहा? 92 और 56। 92 और 56 में कितना अंतर है? संख्या आपकी समान है और इसने पूछा है, तो बताइए 92 और 56 के बीच में कितना अंतर है। अब आप देखिए 92 और 56 में अंतर बताइए कितना? 12 में 6 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, कितना अंतर है? 36 का अंतर है। तो हमने देखा 18 दूनी 36 कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 से गुणा करिए, 2 8 16 का 6 से लगाइए, 19 दूनी 38 अरे 39। तो आप कहोगे 396 है। 92 और 56 के बीच में जो अंतर कितना है? 396। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका, हम क्या करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को x मान के करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, बड़ा हो जाता। मगर अगर हम क्वेश्चन को 100 मान के करेंगे प्रतिशत में, तो क्वेश्चन करने में क्या होती है? आसानी हो जाती है। जैसे क्वेश्चन था आपका, एक संख्या का 62% और 80% का अंतर दे रखा है इनने 198। अब आप देखिए 62 और 80 को ही ले लिया हमने, 100 मान लिया है टोटल। कितना मान लिया? 100। तो 100 संख्या मान ली, 100 का 62% 62 हो गया और 100 का 80% 80 हो गया। अब दोनों का अंतर कितना हो गया? 18। अब इसने कितना दे रखा? 198। 198 की वैल्यू 18 के बराबर हो गई, ठीक। इसने क्वेश्चन में आगे कहा है, तो बताइए उस संख्या के 92% और 56% के बीच कितना अंतर होगा। अब आप 92 और 56 के बीच में अंतर देखिए कितना? 36 का अंतर है। तो आपको 36 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा? 36 से गुणा कर दिया। 18 दूनी 36 और 2 की 198 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ गया 396। तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन ये। तो संख्याओं पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं, दिखने में तो हमें थोड़ा सा लगेंगे कि बहुत लेंथी या भारी टाइप के हो सकते हैं, मगर ये अगर आप एक नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। एक परीक्षा, अच्छा क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूर्णांक 500 था। 500 नंबर का पूर्णांक है। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। अच्छा, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो आपका मेन चीज हम देखते हैं व्यक्ति कौन कौन है। ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका इन्हें दे रखा पूर्णांक, कितने का पूर्णांक है? 500 का पूर्णांक है, उस तरीके से भी हो सकता है। और एक तरीका आपका जो मैं आपको नॉर्मल तरीके से कराता हूँ, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करना। तो दोनों तरीके से करेंगे, जिस तरीके से अच्छा लगेगा वो आपके लिए, ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर से करते हैं 100 मान के तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, हम क्या करेंगे यहाँ से मानेंगे इसको और यहाँ से मानते हुए सोल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आसानी हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करने में। क्वेश्चन क्या कहा इनने, मैंने कहा सी और डी से बात करते हैं। क्या कहा, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। सी को डी की तुलना में 20% कम हुए। मान ले डी को कितने नंबर मिल रहे हैं, 100 नंबर मिल रहे हैं, सी को कितने मिलेंगे, 80 नंबर मिलेंगे, क्योंकि सी को डी से 20% कम नंबर मिल रहे हैं। 20% का मतलब जब हम परसेंटेज में मानते हैं 100 तो डायरेक्ट ही कम कर देते हैं, 100 में से 20 गए 80, तो डी के 100 सी के 80। आगे गए, आगे कहा है ना, पी को सी की तुलना में 60% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक। अब सी को 80 मिले हैं तो बी को कितने मिले, 60% अधिक। 60% कितना होगा, 160। 160 निकालो आप, 0 से 0 कट गया, 16 अट्ठे 128। तो आप कहोगे बी को जो नंबर मिले वो 128 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 128। अब आगे गए, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो ए को मिल रहे हैं बी की तुलना में कितने, 25% ज़्यादा। अब भाई बी को 128 मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे, 25% ज़्यादा, मतलब 125% निकाले। सोल्व कीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 तो काटी, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 पंजे 160। तो आपका आ गया ए को मिल रहे हैं 160 नंबर, बी को मिल रहे हैं 128 नंबर, और भैया सी को मिल रहे हैं 80 नंबर, और डी को मिल रहे हैं 100 नंबर। अब क्वेश्चन समाप्ति। क्वेश्चन में क्या बोला इन्हें, ए को 80% अंक मिले हैं। अच्छा भाई, ए को 80% मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत मिले हैं, प्रतिशत पूछ रहा है आपको, डी को कितने प्रतिशत मिले। और आप देखिए ए को कितने मिले हैं, 80% मिले हैं। कितने मिले हैं, 80%, किसके बराबर, 160 के बराबर। आपको पूछा जा रहा है बताइए डी को कितने मिले, डी को कितने मिले 100। तो परसेंटेज में पूछ रहा, तो परसेंटेज ऊपर रखेंगे। काटिए आप, 8 दूनी 16, 2 से काटिए कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो आप कहोगे डी को 50% नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं, 50%। तो आपका आंसर है कि 90 का सी, ठीक है। तो डी को कितने मिले हैं, 50%। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं था। बस हमने क्या काम करा, ए बी सी डी को इन तीनों चारों को अलग अलग ले लिया और जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोलता चला जा रहा है। तो देखिए हमने क्या करा, चारों को अलग अलग ले लिया और जिस प्रकार के क्वेश्चंस में बोलता चला जा रहा हमने उसी प्रकार क्वेश्चंस में बोला। तो आपका आंसर आ गया 90 का सी आ गया, 50%। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या था आपका। इन्होंने बोला है कि ए बी सी एक परीक्षा है जिसमें 500 नंबर का पूर्णांक था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% कम, ए को 80% अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए हमने माना डी को 100 नंबर मिले हैं, कितने मिले 100, और सी को मिले हैं डी से 20% कम, तो सी का कितना हो गया 80। अब बी और सी का देखते हैं, बी और सी ने क्या बोला, बी को मिले हैं सी से 60% अधिक, तो सी को 80 मिले हैं, 80 से 60% ज़्यादा करो 160 आ गया। आप सोल्व करोगे कितना आ गया 128। तो आप कहोगे इस तुलना में बी को 128 मिले हैं। अब ए को जो मिले हैं बी से मिले हैं 25% ज़्यादा, तो आप कहोगे 25% ज़्यादा मिले तो 125 निकाल लिया आपने। कितना निकाल लिया 125। अब आप काटिए, आप देखो काट करके आपका आ गया 160। कितना आ गया 160 आ गया, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए को 80% अंक मिले हैं तो बताइए सी को कितने परसेंट मिले हैं। अब आप देखिए ए के कितने नंबर है 160। अब 160 बोला, इन्होंने बोला 80% के बराबर है 160। 80% के बराबर है 160 तो 100% के बराबर कितने होंगे, मतलब एक परसेंटेज में देखेंगे कि 80% के बराबर है 160 तो 100 नंबर की बात कर रहा है। तो काटा आपने 0 0 8 16, 2 से काटा 100 को 50 बार, कितना आ गया 50% नंबर मिले हैं आपको डी को, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया है एक तो आपका ये तरीका हो गया क्वेश्चन सोल्व करने का, 50% मिले हैं। एक आपका दूसरा तरीका हो रहा है उस क्वेश्चन को करने का, देखिए हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा है इस क्वेश्चन में, हमने पूर्णांक को बिल्कुल नहीं ले लिया। पूर्णांक का तो हमने यूज करा ही नहीं। 500 नंबर का पूर्णांक था तो हमने 500 नंबर का कहीं यूज करा, यहाँ पर नहीं करा। हमने सिर्फ क्या काम करा है, परसेंटेज में जिस प्रकार ये वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है उसी चीज़ को डिनोट करा और आपका आंसर आ गया 50%। अब हम पूर्णांक से करते हैं। कितना पूर्णांक है नंबर का, 500 नंबर का पूर्णांक है भाई। चलो भाई 500 नंबर का पूर्णांक है। पहले ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ए की बात। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, चलो भाई, और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, ठीक है।
और इनने जो लास्ट में बोला ए को मिले हैं 80% नंबर। तो आप देखिए ए को कितने परसेंट मिले हैं 80%। कितने नंबर है टोटल 500 नंबर का पूर्णांक है, ए को मिले 80%। तो आप निकालिए 80% कितना हो गया 8 पंजे 40। तो ए को 400 नंबर मिले। ए को कितने नंबर मिले 400 नंबर। ठीक, पहली बात खत्म। इसी तरीके से हम क्या करेंगे ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे और सी से जाएंगे डी पर। डी के नंबर देख लेंगे कितने हैं और परसेंटेज भी हम क्या करेंगे वहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कितने मिले हैं, ए को 400 नंबर मिले। क्वेश्चन में क्या कहा ए को मिले हैं बी से 25% ज़्यादा। अब बी के निकालने हैं भाई, ये तो ए के थे अब बी के निकालने हैं। ए को मिले हैं बी से 25% ज़्यादा। अब कितने हैं, ये 400 हैं। 25% ज़्यादा का मतलब कितना हो गया 125 के बराबर हो गया, क्योंकि 25% ज़्यादा है, ए के ज़्यादा हैं तो बी के 100 हो गए, टोटल हो गया 125। अब आप सोल्व करिए, आप काटिए, आप देखिए 25 काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटिए 5 अट्ठे 40। तो आप कहोगे बी को मिले हैं 320 नंबर। बी को कितने मिले हैं 320 नंबर मिले बी को। अब आगे पूछते हैं, आगे इन्होंने बोला है बी को सी से 60% ज़्यादा मिले हैं। चलो भाई सी के नंबर निकालो, कितने नंबर है 320 है। 320 कितने हैं सी से 60% ज़्यादा। 60% ज़्यादा का मतलब कितने के बराबर वैल्यू हो गई 160 के, क्योंकि 60% ज़्यादा है 100 होते हैं, 100 में 60% ज़्यादा करोगे 160 आ गया। तो ये कितनी वैल्यू होगी 60% ज़्यादा। तो आप सी की वैल्यू निकालिए, 16 दूनी 32, कितना आ गया 200 नंबर मिले हैं भाई सी को। कितने नंबर मिले 200 नंबर मिले हैं सी को। अब क्वेश्चन हमारे द्वारा आगे के वो क्या बोला, लास्ट में ने बोला है सी को डी की तुलना में 20% कम नंबर मिले। चलिए भाई अब डी के नंबर निकालना है, कितने मिले 20% कम नंबर मिले हैं। अब आप देखिए सी के नंबर कितने हैं 200, 20% कम है तो कितने के बराबर होगी वैल्यू 80 के बराबर हो गई। डी के नंबर निकाल रहे हैं हम, तो निकालिए आप, काटिए 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 50 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया 250 आ गया। अब आप देखिए डी को कितने नंबर मिले 250 नंबर मिले। ये कह रहा है कितने प्रतिशत मिले हैं। अब आप देखिए 500 में से 250 मिले, 500 में से 250 नंबर मिले हैं तो कितने परसेंट मिले हैं 50%। अब आप देखिए 500 में से 250 नंबर मिले हैं, जब 500 में से 250 नंबर मिले हैं तो कितने परसेंट नंबर मिले हैं 50% नंबर मिले हैं, ओनली 50%। तो आप कहोगे डी को मिले हैं ओवरऑल 50% नंबर। ठीक है, देखिए हमने आपको एक तो जो पीछे तरीका है उस तरीके से कराया क्वेश्चन हमने आपको, हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने एक पिछले तरीके से कराया था, एक तो ये तरीका हो गया आपका, एक ये तरीका, दोनों तो आपके नॉर्मल तरीके हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया है यहाँ पर क्वेश्चंस को टोटल नंबर कितने हैं 500 नंबर हैं। इसने कहा है कि ए को मिले हैं कुल पूर्णांक का 80%। अब आप देखिए ए को कितने मिले 500 का 80% कितना हो गया 400 नंबर मिले ए को। अब इन्हें सीरियल वाइज जो बोला है ए बी सी डी चारों में क्या क्या डिफरेंस दिया है, इसने डिफरेंस क्या दिया है कि बी को जो ए को जो नंबर मिले हैं बी से 25% ज़्यादा मिले हैं। अब हम इस तरीके से बी का नंबर निकाल लेंगे। ए को कितने नंबर मिले 400, बी से कितने ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, तो 125 के सोल्व करा आपने आ गया 320। तो आप कहोगे बी को मिले 320 नंबर। ठीक, अब आगे गए बी को जो नंबर मिले हैं वो सी से 60% ज़्यादा मिले हैं। सी से 60% ज़्यादा, 60% ज़्यादा का मतलब कितना हो गया 160। तो 320 की वैल्यू 160 के बराबर हो गई, टोटल वैल्यू 100, सोल्व करा आपका गया 200 नंबर। आप कहोगे 200 नंबर मिले 500 में से सी को। ठीक, अब आप डी की बात करते हैं, डी के नंबर पूछ रहा है तो डी के नंबर जो है सी के नंबर डी से 20% कम है। 20% कम का मतलब डी की वैल्यू सी की वैल्यू 80% के बराबर हो जाएगी, 80% के बराबर होगी, 100% की वैल्यू निकाली 250 आ गया। तो डी के नंबर कितने आ गए 250, टोटल नंबर 500, 500 में से 250 मिल रहे हैं तो कितना हो गया आधे नंबर मिल रहे हैं। आधे नंबर मतलब 50% नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो हम करते हैं किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आसानी हमें जिसमें होगी क्वेश्चन को हम उस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक क्या ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है और 72% की वैल्यू किसके बराबर है 360 के बराबर है। देखिए 360 के बराबर है 72% की वैल्यू।
अधिकतम अंक पूछ लिया, अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं 100%। अब आप 100% निकाल लीजिए, काटिए आप 7 से काटेंगे, 7 5 35, 5 बार गया तो कितना आ गया आपका 500 नंबर आपका हो गए। अधिकतम अंक कितने हैं 500, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो आपका कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और 72% की वैल्यू ने 360 के बराबर दे रखी है, 360 के बराबर है 72% की वैल्यू आपको निकालनी है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक हाथ 100% है तो आपका आ गया 500, ठीक है। सोल्व करें तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, मतलब 38 जोड़ दिया जाए तो अपने आप की 119% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है यदि किसी संख्या में 38 जोड़ दिया जाए तो वह अपने की 119% हो जाती है। अब आप देखिए कितना जोड़ा है, 38 जोड़ा है। अब आप सोचिए 100% होता, कितना परसेंट होता, 100% होता है, कितना हो गया 119% हो गया 38 जोड़ने पे। अब आप देखिए 100 थी 119 हो गई, कितनी बड़ी 19 बड़ी है, कितनी बड़ी है 19 बड़ी है। यहाँ कितना जोड़ा हमने 38 जोड़ा है, संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी है आपकी 100 है संख्या, तो 100 से गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, तो आपको होगी संख्या कितनी होगी 200 आ गई संख्या, ठीक है। तो ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी संख्या में 38 का योग हो जाता है या 38 योग किया जाए, मतलब 38 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। अब आप देखिए संख्या 100% होती है, 119% होगी, कितनी बड़ी 19 बड़ी है, कितनी बड़ी 19, और यहाँ कितनी बड़ी 38, 38 की वैल्यू 19 के बराबर है, आपको निकालना है 100%, मल्टीप्लाई 100, 19 दूनी 38, कितना आ गया आपका 200 आ गया। तो आप कहोगे संख्या कितनी हो गई 200 हो गई, ठीक है। तो ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। संख्याओं पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, ठीक है। देखिए दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 40% और 50% कम है। अब आप देखिए ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। नॉर्मल तरीके से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से 40% और 50% कम है। अब आप कहोगे तीसरी संख्या आपने 100 मान ली, कितनी मान ली 100 मान ली तीसरी संख्या, तो 40% और 50% जो कम है वो क्रम से कम होती हैं। तो आप देखिए पहली संख्या से बात करते हैं, कितने परसेंट कम है 40%, 100 में से 40% कम करो, कितना बचा 60 बचेगा। और दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है 50%, तो कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक। तीनों संख्या आपकी बन गई, पहली दूसरी तीसरी, 60 50 100। अब क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब आप देखिए 50 को 60 बनाना, कितना बढ़ाना पड़ेगा 10 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50 से 60 बना रहे हो, कितना बढ़ाओगे 10 बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे। परसेंटेज में पूछ रहा, किससे पूछ रहा 50 से, तो निकालिए 50 से परसेंटेज निकालिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 20। तो आप कहोगे 20% बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा 20%, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं हम क्या करते हैं संख्या में डिनोट कर लेते हैं और नॉर्मल तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जिस संख्या से बढ़ा करके आपको संख्या लानी है उसी संख्या में आपको मानना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था आपका कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 50% कम है। तो आप देखिए 40% और 50% कम है, तो आपने तीसरी संख्या मान ली 100, 40% कम करा, क्रम से ही करते हैं, 40% कम करके 100 में से 40 कम करके 60 आ गया। दूसरी संख्या 50% कम कर रहे हैं, 100 में से 50 कम करके 50 आ गया। तो पहली संख्या 60 हो गई, दूसरी संख्या 50 और तीसरी तो आपने 100 मानी है। आपको क्वेश्चन में बोला है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना जोड़ना होगा। अब आप देखिए कितना जोड़ा आपने, 50 से 60 बनाने के लिए 10 जोड़ा है, कितना परसेंट बढ़ाना होगा, परसेंट में पूछ रहा, तो 10 की वैल्यू 50 के बराबर 100% पूछ रहा, कितना हो गया 20% बढ़ाना होगा, ठीक है। तो देखिए जो आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक जो आपके टॉपिक में जो क्वेश्चंस होते हैं, एक से दो क्वेश्चंस आपके जो लेंथी हो जाते हैं, बाकी तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। बस हमारा करने का तरीका है कि हम उसको आगे कितना आगे ले जा सकते हैं बड़ा, क्योंकि क्या होता है जब हम एक्स मान के क्वेश्चंस करते हैं परसेंटेज में या और भी उसमें तो लंबे हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप उसको जैसे आपका प्रतिशत है तो 100 मान के करेंगे तो आपका नॉर्मल हो ही जाएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है।
अब आप देखिए एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। अब आप देखिए एक संख्या तो 100 है और दूसरी कितनी है 25% है। भाई एक संख्या 100 है दूसरी संख्या 25 है तो 25% हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला इसने क्वेश्चन में बोला है तो बताइए बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, कितनी ज्यादा है आप बताओ, कितनी ज्यादा है 75 ज्यादा है। अब आप ये देखिए एक संख्या 100 है एक संख्या 25 है, बड़ी संख्या 100 है छोटी संख्या 25 है, कितना ज्यादा है 100 25 से कितना ज्यादा है 75 ज्यादा है। यहाँ कितना ज्यादा है 12 की वैल्यू किसके बराबर है 75 की। और इसने हमसे क्या पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। देखिए आपसे कहा जाएगा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आप क्या करोगे 25 से गुणा कर दोगे, और आपसे कहा जाएगा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या क्या है 100। और क्वेश्चन में कहा जाएगा ना संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको दोनों संख्या निकालनी 12 वो 25 और 100 अलग अलग निकालने पड़ेंगे आपको। काटिए आप 25 काटिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16। आप कहोगे बड़ी संख्या 16 है। और जब आपसे कहा जाएगा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 25 या 75 आपको आ जाएगी छोटी संख्या 4। ठीक है, मगर क्वेश्चन में क्या है आपको, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न हैं उस प्रकार के टॉपिक में जो आपके क्वेश्चन आए हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। मगर आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन लेंथी लगता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।